हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी डेसिमल एंड फ्रैक्शन को कंप्लीट किए, ठीक है। और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा सर्ट एंड इंडाइसिस, ठीक है। सर्ट का मतलब होता है करणी और इंडाइसिस का मतलब होता है घातांक, ठीक है। तो इसमें कुछ रूल होते हैं घातांक और करणी के, ठीक है। उन नियम उन रूल को जब समझेंगे उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडाइसिस या घातांक किसे कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहला पॉइंट रहेगा घातांक, ठीक है। या एक नंबर मान लेते हैं, मान लो एक नंबर लिखा है कि a की पावर m लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो m है इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं घात, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इंडाइसिस, और यह इसी को बोल सकते हैं हम लोग पावर, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे नंबर लिखा होता है ये आपका आधार कहलाता है। आधार मतलब इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे a की पावर m का मतलब क्या होता है, a की पावर m का मतलब अगर a की पावर m लिखा है तो इसका मतलब होता है कि a को हमें m बार m टाइम, ऐसे m टाइम लिखना है गुणा करके, m टाइम्स, या m बार बोल सकते हैं, m टाइम्स इसको लिखना होता है, ठीक है। जैसे अब अगर एग्जांपल ले लें कि मतलब कोई नंबर लिखा है कि 3 की पावर 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 का 4 बार गुणा करना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 81। ऐसे अगर मान लो लिखा हो 2 की पावर 6, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को 6 बार गुणा करके लिखना है, 2 को 6 बार गुणा करके लिखना है। जब 2 बार को 6 बार गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 64, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 3 है वो बेस का काम करेगा, जो 4 है ये घातांक का काम करेगा, घातांक या इसी को बोलते हैं इंडाइसिस, ठीक है। और जो 2 है ये आपका बेस काम करेगा, यहाँ पे जो 6 है वो घात पावर का काम करेगा। तो a की पावर m का मतलब समझ में आ गया होगा। अब घातांक के कुछ नियम होते हैं, 5 से 6 नियम होते हैं, उन नियम को समझना है, उसके बाद फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देना ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर बस 2 चीज पे डिपेंड करेगा, या तो बेस समान हो जाए और या फिर पावर समान हो जाए, ठीक है। जब तक बेस या पावर समान, दो में कोई एक समान नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नियम नंबर पहला देखते हैं कि अगर मान लो पहला नियम क्या बनेगा कि ऐसे लिखा हो कि a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर बेस समान है। जब बेस समान होता है तो गुणा करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो a की पावर m प्लस n बन जाएगा। ये इसका हो जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर इसका एग्जांपल ले लें साथ में, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा कि एक नंबर है 2 की पावर 2 और दूसरा है 2 की पावर 3, ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों का बेस समान है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 3, तो बन जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32। अब ये लोग समझा तो 2 का 5 बार गुणा करना। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से समझते तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 इंटू 4 करते तब भी कितना आता 32, ठीक है। तो पहला नियम लोगों ने क्या समझा कि अगर बेस समान है और इंटू का चिन्ह है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है ना। और ये सिर्फ 2 नंबर पे काम नहीं करेगा, नंबर अगर 2 से ज्यादा होंगे तब भी ये काम करेगा। जैसे अगर एक नंबर, एक क्वेश्चन इस तरीके से हो कि a की पावर x, a की पावर y इंटू a की पावर z, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई प्लस z, इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो नंबर कितने भी हों लेकिन रूल जो है वो आपका सेम रहेगा। चलिए अब आते हैं दूसरे नोट पे कि अगर एक नंबर लिखा होता है कि a की पावर m और डिवाइड करना होता a की पावर n से, तो इसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो अब यहां समझना कि जब, फिर समझना दोनों नियम को, अगर बेस समान है
तो इनटू करने पर पावर ऐड हो जाती है, लेकिन अगर बेस समान है और डिवाइड करते हैं तो पावर घट जाती है। ठीक है, जैसे अगर लिखें कि 2 की पावर 3 और इसको डिवाइड करना हो 2 की पावर 2 से, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको लिखें 2 की पावर 3 माइनस 2, तो ये आपका 2 की पावर 1 मतलब 2 आएगा। अब यहां देखना दूसरे तरीके से, पता है कि अगर 2 की पावर 3 लिखा है, डिवाइड का मतलब होता है नंबर नीचे चला जाएगा, तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, इसको भाग देंगे आंसर कितना आएगा 2, तो दोनों से सेम आता है। ठीक है ना, तो अगर डिवाइड में होता तो पावर आपस में घट जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट नियम पे। नेक्स्ट तीसरा नियम क्या बन सकता है, तीसरे पॉइंट को समझना है। तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि अगर लिखा हो कि a की पावर m इंटू b की पावर n लिखा हो, a की पावर m इंटू b की पावर m लिखा हो, तो इस बार आप देखेंगे दोनों की पावर समान है, बेस समान नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर m, दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है ना, तीसरा नियम आपका ये बन जाएगा। अगर हम चौथे नियम की बात करें कि a की पावर m डिवाइड हो b की पावर m, तो इसको हम a अपॉन b पूरे की पावर m लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या बनेगा उसको समझिएगा कि अगर किसी नंबर की पावर a की पावर -1 है, -m है, तो अगर ये पावर नीचे आएगा तो a की पावर m बन जाएगा। कितना बन जाएगा, a की पावर m बन जाएगा। सपोज करो अगर एग्जांपल में ऐसे लिखा होता कि a की पावर -2 लिखा होता, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन a की पावर 2, 1 अपॉन a की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा अगला नियम क्या बनेगा, अगला नियम कि अगर ऐसे लिखा होता कि a अपॉन b की पावर m माइनस n लिखा होता, तो अगर ये नंबर चेंज करेंगे b अपॉन a करेंगे, तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि 2/3 की पावर माइनस कुछ मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, 1 मिनट। अगर इससे एग्जाम्पल देखें कि x अपॉन वाई की पावर -2, तो अगर पलट देंगे, ठीक है, y अपॉन x कर देंगे तो पावर जो है वो माइनस से प्लस में हो जाएगी। ठीक है, ये नियम होता है इसका। चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 7 देखिएगा, किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1। अगर किसी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे अगर मैंने बोला कि 2 की पावर 0 का मान कितना होगा, तो 1। ठीक है, ऐसे बोल दिया 3 पावर 0 का मान कितना होगा, तो 1। 4 की पावर 0 लिखा है, उसका मान भी कितना होगा, 1। तो किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कैसे होता है इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा कैसे 1 होता है। देखना, जैसे अगर हम इस वाले नियम से समझें, जैसे हमने लिखा कि x की पावर 5 लिखा, ठीक है ना, x की पावर 5 लिखा और अपॉन में भी x की पावर 5 लिखा है, तो एक तरीके से अगर हम दोनों को कैंसिल कर दें, बेस समान पावर समान, तो कैंसिल करने पर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। लेकिन अगर इसमें दूसरा नियम लगाएं, क्या कि x की पावर 5 था और जब पावर ऊपर जाएगा तो घट जाता है। देखना इस वाले नियम से, ठीक है, इस वाले नियम से था ना कि पावर अगर नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा। तो क्या ये x की पावर 0 बन जाएगा? तो एक बार सॉल्व करने पर 1 आया, एक बार सॉल्व करने पर क्या है, x पावर 0 आ गया। ठीक है ना, x पावर कितना आ गया, 0। अच्छा, यहां से दिख नहीं रहा होगा, चलिए इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहां देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि x की पावर 5 मान लेते हैं, ठीक है, और अपॉन में x की पावर 5 था। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो एक बार सॉल्व करने पर 1 आएगा।
लेकिन अगर इसको ऐसे लिखें कि x की पावर 5 ये ऊपर जाएगा इस वाले नियम से, तो पावर घटेगा, तो x की पावर 5 - 5, तो ये x की पावर 0 बन जाएगा। तो एक बार सॉल्व करने पर x पावर 0 आया और एक बार कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो एक की किसी नंबर पर अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट 7 नंबर के बाद यहां से रब कर देते हैं, इधर देखते हैं 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट क्या बनेगा उसको समझिएगा। 8 नंबर पॉइंट देखिएगा। 8 नंबर जो पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट, उसमें क्वेश्चन जो है 8 नंबर पॉइंट इस तरीके बनेगा कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, मान लो कि a की पावर m बराबर लिखा हो a की पावर n, ठीक है ना। a की पावर m बराबर होगा a की पावर n। तो जब यहाँ पे बेस समान होता है हो तो m बराबर n होगा। कितना होगा, m बराबर n होगा। अगर संख्याओं का बेस समान है तो हम लोग तुलना उनकी पावर में कर लेते हैं। किस में कर लेते हैं, पावर में। जैसे दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि अगर a की पावर m बराबर b की पावर m हो, इस बार क्या समान है, पावर समान है। अगर पावर समान होगा तो हम लोग तुलना जो है बेस में कर लेते हैं, तो a बराबर कितना होगा, b होगा, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सारे नियम उसमें यूज में आएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। 10 नंबर पॉइंट क्या बनेगा कि किसी नंबर की पावर अगर मान लो x की पावर m की पावर n हो, तो इसका मतलब होता है x की पावर m इंटू n। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है, मान लो कोई नंबर लिखा है, मान लो कि a की पावर 2 की पावर 3, एक नंबर लिखा है a की पावर 2 की पावर 3, एक नंबर लिखा है आपका, अगला लिखा है कि a की पावर 3 की पावर 2, आगे लिखा है a की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। अब देखिएगा ये और ये दोनों सेम दिख रहा होगा आपको, लेकिन दोनों में फर्क होता है। जैसे जब यहाँ ब्रैकेट लगा होगा तो पावर का आपस में गुणा होता है, तो इसका मतलब है a की पावर 6। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो पावर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व होती है। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। ये हो जाएगा a की पावर कितना, 8। ऐसे यहाँ ब्रैकेट लगा है तो 3 में 2 से गुणा कराएंगे तो 6। इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 6। और यहाँ देखिएगा ब्रैकेट नहीं है तो पावर ऊपर से नीचे सॉल्व होती है। तो 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a की पावर 9, ठीक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। तो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो घातांक के जितने भी सवाल हैं वो सब इसी नियम से हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप नंबर पहला टाइप, ठीक है ना। पहला टाइप, ठीक है। घातांक में लगभग 3 से 4 टाइप के सवाल बनते हैं और उसमें से पहला टाइप, ठीक है। देखो जो टाइप नंबर पहला है उसमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं, ठीक है ना। तो उसका सवाल नंबर पहला देखते हैं क्या बनेगा। सवाल नंबर पहला जैसे बोलेगा यदि x बराबर अंडरवुड ए रूट ए और अप टू जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक है, हो तो x का मान क्या है, x का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है यदि x बराबर रूट ए इनफाइनाइट तक दिया गया। इसमें 2 वैरायटी बनती हैं कि या तो ये वैल्यू इनफाइनाइट तक होगी और या फिर ये वैल्यू कुछ टर्म तक होगी, मान लो n टर्म तक, ठीक है। भी वही क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये दिया गया, तो इस प्रकार के जो सवालों में आंसर होता है वो हमेशा बेस ही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस कितना लिखा है a, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा a।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है ना। अभी हम लोग उसका प्रूफ भी देख लेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल पहला सवाल क्या होगा कि रूट ए अप टू इनफाइनाइट का मान क्या है, का मान क्या होगा, एक सवाल ही बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा रूट थ्री अप टू का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए दो सवाल देखते हैं। तो जैसे में आप देखोगे यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ बेस क्या है 2, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 2। यहाँ पर बेस क्या है 3, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा सवाल देखना, या इस पे एक दो सवाल हम लोग और कर लेते हैं। जैसे इसमें तीसरा प्रश्न क्या बन जाएगा, ऐसे लिखा होगा रूट फाइव अप टू इनफाइनाइट। अगर बोलता है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे बेस क्या है 5, तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अगर 4 नंबर क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे लिखा हो रूट सेवन अप टू चल रहा है, बोले इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस सवाल का भी आंसर कितना आ जाएगा 7। मतलब अगर इनफाइनाइट तक वैल्यू दी गई है तो जो इसका बेस होता है वही सवाल का आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर हम प्रूफ दे देते हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कोई भी एक सवाल ले लेते हैं, या जो हमने प्रूफ किया था उसी को मान लेते हैं, ठीक है। देखना कैसे। अब इसका प्रूफ क्या रहेगा कि जैसे मान लो वैल्यू ऐसे दी गई थी कि रूट ए ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक थी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना कि ये पूरी वैल्यू जो है वो x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इसको सीरीज को ऐसे यहां से बंद कर दें तब भी वही नजर आएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो हमने माना है वो पूरी वैल्यू कितनी है x है, तो ये पूरा पद हमारा कितना हो जाएगा x। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट a इंटू एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि होल स्क्वायर करते हैं दोनों साइड से, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्स, एक पावर कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी a, जो यहाँ पे हमें दिया गया था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा सवाल देखिएगा। सवाल नंबर दूसरा, इसकी सेकंड वैरायटी क्या बनती है, सवाल नंबर दूसरा क्या बनेगा, यदि x बराबर रूट ए और इस बार इनफाइनाइट तक नहीं होगा, n टाइम्स तक होगा। मतलब जो नंबर है 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार कुछ पदों तक नंबर होगा, तो क्या बोलेंगे n टाइम्स। तो इसके लिए एक रिजल्ट होता है, वो आपको याद रखना है कि a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल में आपको ये रिजल्ट जो है वो याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट होता है कि a की पावर, a क्या है यहाँ पे बेस, a की पावर है 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, तो ये इसकी पूरी पावर कहलाएगी। चलिए अब इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मान लो ऐसे लिखा हो कि अंडर रूट दो, ठीक है, का मान क्या होगा, बोला जाए इसका मान क्या होगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा ऐसे लिखा हो कि रूट थ्री का मान क्या होगा, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल, रूट 5
√5 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो ना डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बेस क्या है 2, तो आप 2 को लिखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो जितनी बार टर्म आया होगा वो n का मान होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब यहाँ रखते हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 4 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 4, नीचे कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है कि n की वैल्यू 4 है, 2 की पावर 4 का मान होता है 16, 16 में 1 जाएगा 15 बचेगा और नीचे कितना आएगा 16। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो 2 की पावर 15/16 आएगा। एक तरीका तो हमारा ये हो गया, ठीक है ना, पर इस फार्मूले से हम लोग करेंगे नहीं, टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। अब देखना इस सवाल को करना कैसे होगा। देखो डायरेक्ट हम लोग कैसे बना पाएंगे बिना फार्मूले के, समझिएगा ध्यान से। देखो बिना फार्मूले कैसे होगा, आपको पता है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे a लिखा है और यहाँ पे a लिखा है, तो जब a इससे रूट हटाएंगे, इसे रूट a लिखा है, तो इसका मतलब होगा a की पावर 1/2, इसका मतलब होगा a की पावर 1/2, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिएगा कि अगर मान लो ये वाले a का रूट हटाएंगे तो आ जाएगा a की पावर 1/2, सही है। और अगर इस वाले a का हटाएंगे तो इसका मतलब आएगा a की पावर 2 और a की पावर 2। कैसे, एक रूट हटने से एक बार 2 आता है, तो आप देखिएगा इस पे 2 रूट लगे हैं, तो 2 बार 1/2 आएगा, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ पे एक नंबर एक हम a और ले लेते हैं, तो इस वाले का a का मतलब होगा 1/2, इस वाले a का मतलब होगा 1/2 इंटू 1/2, और इस वाले a के लिए आएगा 1/2, 1/2 और 1/2 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, ठीक है ना। तो अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2, a की पावर 1/4 और a की पावर 1/8, सही है। कितना हो जाएगा, a की पावर 1/2, 1/4 और 1/8। आपको पता है कि जब बेस समान होता है तो गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं, अभी बताया तुमने आपको। अब इसका एलसीएम लोगे तो a की पावर एलसीएम कितना आएगा 8, तो यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 2 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, नीचे कितना आएगा 8। आप देखेंगे a की पावर 7/8 आएगा, मतलब अगर यहाँ पे 3 रूट है तो उस नंबर क्यूब हो जाएगा और ऊपर जो है वो उससे 1 कम रहेगा, ठीक है ना। तो अब देखना इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट करेंगे बिना सॉल्व किए, ठीक है ना। कैसे सीधे आंसर लिखेंगे, जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे 2 लिखिएगा क्योंकि 2 बेस में लिखा है। कितने रूट होंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 का मान 16, 16 में 1 कम करो 15, तो आंसर आएगा 2 की पावर 15/16। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ देखिएगा बेस में क्या लिखा है 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखिएगा। कितना लिखिएगा 3। अब यहाँ देखिए कितने रूट हैं 1 2 3 4 5 रूट है। 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 में 1 कम करो 31, तो आंसर आएगा 3 की पावर 31/32, ठीक है ना। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बेस में क्या लिखा है 5 लिखा है। अब देखिएगा कितने रूट है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 1 कम करेंगे 63, तो इस सवाल का आंसर आएगा 63/64, ठीक है ना। तो इस सवालों को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने इसमें 2 टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कवर किए हैं, ठीक है ना। पहला टाइप क्वेश्चन क्या आता है कि अगर वैल्यू जो है आपकी इनफाइनाइट तक हो तो वहां पे बेस आंसर होता है, लेकिन अगर वैल्यू n टर्म तक होगी तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है a की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचे हुए टाइप हैं, लगभग इसमें शायद 10 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 सवाल कवर किए हैं, ठीक है। बचे हुए सवाल है वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है ना। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में आप जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।